जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज 23 मार्च है और 23 मार्च की आपको पता है कि अदालतों में जो है वो तमाम पाकिस्तान में छुट्टियां हैं। आप सबको 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। और मैंने सोचा कि आज बैठा था, कुछ काफ़ी अरसे के बाद लॉ की रीडिंग का मौका मिला। क्योंकि जैसे आप सब जो मुझे सोशल मीडिया पे जो है वो फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बीच में इस्लामाबाद का टूर लगा, फिर फैसलाबाद का टूर लगा, फिर फ़िरोज़बाद आना जाना होता है। तो आउट ऑफ सिटी जो है वो टूर्स काफ़ी लगते रहे। तो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के या नई किताबों के साथ जो है वो काफ़ी कोई मुझे 2 हफ़्ते हो चुके हैं कि मैं ये किताबें सारी, ये जो आपके सामने शॉपर्स पड़े हुए हैं, ये सारी मैं उठा के लाया हूँ बुक स्टोर से। ये सारी लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं। तो क्योंकि इनको पढ़ने का मौका नहीं मिल सका या इनके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिल सका, तो मैं सोचा कि आज एक ब्रीफ सी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में अमूमन जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें होती रहती हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि ये 2 किताबें जो मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े मज़े की किताब है। एक तो जी ये है, जो जो जानते हैं उनको पता है कि ये मंशियात के मुकदमात का ट्रायल और इनके मराहिल, ये 2021 की एडिशन है। इसमें इंसदाद मंशियात एक्ट 1997, केपी के इंसदाद मंशियात एक्ट 2019, मंशियात के मुकदमात में मंशियात की सैम्पलिंग कैसे की जाती है, मंशियात के मुकदमात में पुलिस की मुकम्मल कार्रवाई कैसे होती है, मंशियात के मुकदमात में ट्रायल के तमाम मराहिल, मंशियात के मुकदमात में जरा के सनहरी असूल, पुलिस थाना में मौजूद रजिस्ट्रान की तफसील, जितने रजिस्टर हैं पुलिस थाने में। मुझे उम्मीद है कि इस पर एक छोटी सी वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि उन सब की जो है इसमें डिटेल लिखी हुई है। और ये नकीबी नकीबी साहब ने बुक लिखी है। और अगर इसको अंदर से थोड़ा सा देख लिया जाए तो इसमें पेरेंट्स को डेडिकेट की गई है। इसमें वो हमने देखा है कि इसमें ना हिस्सा अव्वल में जो है नक्शा मौका, नक्शा बासकी, नक्शा कैसे बनाते हैं, मंशियात के मुकदमा का ट्रायल कैसे होता है, ये तमाम इसमें जो है वो लिखे गए हैं और बड़ी अच्छी तरीके से कंपाइल की गई है। और जो है ये नकीबी साहब की किताबें पहले भी अच्छी होती हैं और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इनको कंपाइल भी किया होता है। मैंने इनकी पहले भी 1-2 किताबें आपसे शेयर कर चुका हूँ। और ये मैंने जी फेडरल लॉ हाउस से ख़रीदी है, हाई कोर्ट के साथ। और इसमें अगर मज़ीद देख लिया जाए, इसमें क्योंकि अमूमन जो इस तरह की बुक्स होती हैं, जो भी किताबें होती हैं, ये आपको बड़ा एक डिटेल नॉलेज देती हैं। और जो आपकी, मैं समझता हूँ कि जो किताबें हैं ये आपके सीनियर के भी मुतबादिल हैं, क्योंकि जिन बातों में आपको आपके सीनियर वकला भी नहीं गाइड कर सकते, वो किताबें आपको बड़ी जो है वो क्लियरली गाइड कर देती हैं। जैसे अभी देखें, मंशियात के मुकदमात का ट्रायल और इनके मराहिल तक लिखा हुआ है। फ़र्द मकबूजगी मंशियात, फिर नक्शा मौका कैसे बनता है, फिर नक्शा बासकील कैसे बनता है। ये वो नक्शा होता है जिसके बाकायदा तौर पर पैमाइश की जाती है, जिससे किसी भी चीज़ की मुकम्मल मालूमात, बमा, लंबाई, चौड़ाई, बाड़े वाज़ह मालूमात मिल जाती हैं। और नक्शा बाकायदा नक्शा नवीस तैयार करता है, नक्शा नवीस से ये बनता है। अच्छा, ये पूरा उस तरह, ये जो लोग जो हैं वो मंशियात के मुकदमात या क्रिमिनल ट्रायल ज़्यादा करते हैं, रोड सर्टिफिकेट क्या होता है, फिर उसके बाद नशा आवर अदवात रखने के ममान वगैरह, प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन, कोई शख्स किसी नशावर जहन को मुतासर करने वाली शय को पेश कारखाना में तैयार, कशीद, कब्ज़ा, फ़रोख्त नहीं कर सकता। ये उसके कानून लिखे हैं। कानून के बाद नीचे जो है वो उसके नए नए एक्ट्स लिखे हैं, उसका प्रोसीजर लिखा है, बड़ा ज़रूरी है। ये देखें, अपील, ये जो दफ़ा 48 की जो अपील है, ये बड़ा अच्छा तरीके से इन्होंने इसको नक्शाबंद किया है। खसूसी अदालत जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल होता हो कि हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अपील अदालत आलिया हाई कोर्ट में की जाएगी और इसकी समाअत और इसकी अदालत के कम अज़ कम 2 जज का बेंच करेगा। खसूसी अदालत में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल पर मुश्तमिल हो के ख़िलाफ़ कोई अपील इस खसूसी अदालत में होगी जो सेशन या एडिशनल जज में मुश्तमिल होगी। अच्छा, इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा गया। तो ये जी अच्छी बुक है, मंशियात के मुकदमात के ट्रायल और इनके मराहिल। जिनको जो है वो शौक़ है क्रिमिनल ट्रायल का और इसका, वो ये पढ़ सकते हैं। मुझे खुद बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने इसलिए उठा ली। और एक और जो बुक मैं अपनी आजकल आपने देखी होगी फ़ाइल्स के साथ लेके मूव करता हूँ, वो ये है जी, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन। मैं अपनी पुरानी जो कुछ और किताबें लेकर आया था, जिसकी फ़र्स्ट एडिशन भी, जिसमें ये भी फेडरल लॉ हाउस वालों ने छापी है, और मसूद अहमद खटक साहब की जो है ये कारगुजारी है।
और इसमें मैंने बेसिकली पहले भी किताब ख़रीदी थी, मुझे याद नहीं है कि उसकी मैंने वीडियो बनाई कि नहीं बनाई। वो ये उसकी जो है सीक्वल है, मतलब उसकी नई एडिशन आई है। तो उसमें जो था वो ये था कि आपने जो कोर्ट के अंदर केस लेके जाना है उसके प्रोसीजर क्या है, जो जितने नए वकील हैं, वकला हैं, वो जो नया प्रोसीजर क्या होता है कि उसमें जो है फ़र्द तलबाना कैसे लगता है, उसके साथ आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस कहाँ पे अटैच करनी है, उनके पूरे फॉर्म्स भी दिए गए थे और उसमें फॉर्म्स के साथ उनके पूरा प्रोसीजर अदालत में जाने से पहले तक का, कि अदालत में प्रोसीजर क्या है, अदालत में जाने का और अदालत के दरवाज़ों तक पहुँचने का प्रोसीजर क्या है, ये उसमें थी। और ये भी वो भी फेडरल लॉज वालों की थी। ये उसकी अब नई एडिशन आई है 2021 की। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अदालत में एक मुकदमा चला जाता है उसके बाद किस किस तरह की एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये उसके बाद की है। वो वाली अदालत में जाने से पहले की थी और ये वाली अदालत में जाने के बाद की है, कि जब अदालत में मुकदमा चला जाता है तो ड्यूरिंग ट्रायल किस किस तरह के मराहल आते हैं और उनकी कंप्लीट प्रोसीजरल मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक इस बुक में जो है वो आपको उन्होंने दे दिए हैं लिख के। तो इसको मज़ीद देख लें, क्योंकि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, ये काफ़ी मज़े की किताब है, तो इसलिए मुझे इसका काफ़ी हद तक, जैसे इसमें लिखा हुआ है जी कि क्रिमिनल केसेस में प्राइवेट कंप्लेंट की प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन टू जस्टिस ऑफ पीस में क्या है, बेल पिटिशन में क्या होता है, बेल बिफोर अरेस्ट में क्या होता है, फिर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल की अलग है क्योंकि सर्विस मामला में ज़्यादा देखता हूँ। और फिर आप देखें कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं अगर देखूँ वो था जी यहाँ पे, अब ये एप्लीकेशंस का है। एप्लीकेशन का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन, फिर एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सूट है, जिस तरह मैंने भी पिछले दिनों रिस्टोरेशन ऑफ सूट किया था, जो मैंने आपको बताया था कि डेट गलत मेंशन हो गई थी, वो उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री है, ये भी मैंने किया था रिसेंटली, मैंने आपसे शेयर किया था। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) फॉर सेटिंग असाइड डिक्री, 12(2) हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, लीगल प्रोसीजर फॉर डिवोर्स इन पाकिस्तान। ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस होती हैं जो गाहे बगाहे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ये उनके बारे में ये तमाम जो हैं ये एप्लीकेशंस ये लिखा हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँ। अब ये देखें जी, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये मज़े की कि स्टेजेस इन सिविल सूट, इसमें सिविल सूट के तमाम स्टेजेस ये आपके सामने अगर मैं जो हूँ वो मेंशन कर सकें, ये आपको नज़र आ रहा हो तो ये जी पूरी स्टेजेस हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सूट फाइल्ड कब होता है, और मैं ज़रा इसको देख लूँ। हाँ, तो इसमें जी ये लिखा हुआ है जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि सूट जो है ये फ़ाइल कब होता है। सूट फाइल होता है तो समन्स इशू होते हैं डिफेंडेंट को। मैंने एक दफ़ा जब ये सीपीसी के अमेंडमेंट पे वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने सारे प्रोसीजर बताए थे, इन्होंने ये ग्राफिकल फॉर्म में पूरा कर दिया और बड़ा अच्छा ये फ्लो चार्ट से बना हुआ है। इसमें तमाम मराहिल लिखे हुए हैं कि फिर समन्स इशू होते हैं, फिर डिफेंडेंट अपीयर्स होता है, फिर डिफेंडेंट अगर अपीयर होता है तो फिर फाइल रिटन स्टेटमेंट करता है वो, अगर कोई नई रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है तो एविडेंस आता है प्लेंटिफ की तरफ से, अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है तो इशू फ्रेम होती है कोर्ट की तरफ से, अब तो दोनों देते हैं सीपीसी के बाद, फिर एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ रिकॉर्डेड, एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट रिकॉर्डेड, आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज इन जजमेंट। ये पूरी स्टेजेस वाइज लिखा हुआ है। और ये देखें कि इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जिसमें लेटेस्ट जजमेंट्स जो हैं, जिस तरह इसमें आप देखें कि 2020 की भी काफ़ी SCMR लिखी हुई हैं, इन्होंने जो लेटेस्ट जजमेंट्स उसको कंपाइल किया है और हाई कोर्ट के अमेंडमेंट्स भी हैं बीच में। और ये देखें अब ये वाली एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर रूल 711 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तमाम वकला को बड़ा फैसिनेट करता है कि किस तरीके से हम नॉकआउट करते हैं किसी भी प्लेंट को या किस स्टेज पे हमें करनी चाहिए, उसका पूरा प्रोसीजर है। तो ये अच्छी है प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन। मसूद अहमद खटक साहब ने लिखी है, फेडरल लॉ हाउस ने कंपाइल की है, द वे टू सक्सेस इज़ द वे। ये मज़े की किताब है जो भाई जो है इसमें मतलब मुकदमात में जो अदालत में चला जाता है उसके बाद जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, इवन ये सीनियर लेवल पे भी वकला को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये किताब जाके लें। ये दो किताबें तो वो हैं जो मैं करंटली काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ। अब हम कुछ और देखते हैं कि इसमें और क्या मज़ीद नज़रिया। अच्छा, ये एनुअल लॉ डाइजेस्ट है 2019 का, हाँ कैसे रिपोर्ट है, हाँ जी ठीक है। ये लॉ डाइजेस्ट मैंने लिया था पाकिस्तान लेबर केसेस PLC फरवरी 2021 का। फरवरी 2021 का जो लेटेस्ट अभी PLC केसेस का जो शुमारा है वो है ये, इसको भी बहुत ज़रूरी होता है, आप सबको भी लगवा लेना चाहिए। एक ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग किताब लगी, ये भी फेडरल लॉ हाउस वालों की है और इसका नाम है रेंट लॉज विद मॉडल फॉर्म्स, मोहम्मद अब्दुल बासित एडवोकेट हाई कोर्ट। हाँ जी, अब्दुल बासित साहब ने लिखी है, रेंट लॉज के बारे में है और इसमें जो है तमाम मॉडल फॉर्म्स आपने मौजूद हैं, बीच में उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से हम रेंट की अपीलें फ़ाइल करते हैं। रेंट कंट्रोलर के तमाम प्रोसीडिंग्स यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। इसमें जो मज़े की बात है वो ये इस तरह से PLD 2013, 2016 फिर 2013, ये बड़े मज़े की
इन्होंने लेटेस्ट जजमेंट सारी की हुई हैं। इसमें अगर मज़ीद मैं आपको दिखाऊं, अब टाइम बार लीव एप्लीकेशन पे भी है, पावर ऑफ फर्स्ट अपील डज नॉट अप्लाई टू सर्टन बिल्डिंग्स है। इसमें अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ये वही है जो मैंने एक वीडियो में पिछले दिनों एक मुकदमे की तैयारी के बीच में इस्तेमाल किया था कि जो एक दफ़ा एक चीज़ हो जाती है, फ़ैसला हो जाता है कोर्ट का, उसको दोबारा नहीं करते। तो फिर 12(2) की CPC की एप्लीकेशन है। इसमें जो है वो कानून भी लिखे हैं इन्होंने बीच में, और अंदर ही इन्होंने जजमेंट पटिशन, रिटन रिप्लाई है, ये 3 नोटिस बाय लैंडलॉर्ड, मलकियत की तब्दीली की इतला किस तरह देते हैं, रिटन रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट किस तरह है, ये जजमेंट पटिशन किस तरह से देते हैं। ये बड़े जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एजेक्टमेंट पटिशन ये उन्होंने देखे जी, इस तरह के मॉडल फॉर्म भी बनाए। एजेक्टमेंट पटिशन का मैं दिखाऊँ जो सबसे जो है बेसिक चीज़ है जो यूज़ होती है तमाम मुकदमा में, एजेक्टमेंट पटिशन है। ये उन्होंने इस तरह से पूरा फॉर्म दे दिया, बिफोर द लंडन एडिशनल एंड कंट्रोलर कैंटोनमेंट बोर्ड पटिशनर वर्सेस एजेक्टमेंट पटिशन द ब्रीफ फैक्ट रीडिंग, ये पूरा उन्होंने इवन आपको फैक्ट्स तक दे दिए हैं, द ग्राउंड्स बना के दे दिए हैं, सिर्फ बीच में जहाँ नाम लिखने हैं वो चीज़ छोड़ दी है। जो मैं समझता हूँ कि इसमें एक जो है वो हमारे यंग वकला के लिए एक जो है वो नेगेटिव बात ये है कि वो इसको बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, इसके ऊपर अपनी जो फैक्ट्स फ्रेमिंग होती है उस पर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, आपके इंडिकेशन के लिए होता है। आपने इस तरह के तमाम सेंटेंस अपनी फ्रेमिंग खुद करें, स्पेशली शुरू के जो आपके दिन होते हैं उसमें आपको खुद करनी चाहिए। फिर उसका ग्राउंड्स वगैरह हर चीज़ की जो नोयत होती है वो डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इस आर्टिस्ट को छापा मार दें। ग्राउंड्स फिर इसमें हैं, ग्राउंड्स के बाद जो है वो प्रेयर है, यहाँ तक लिखा हुआ है कि इसके बाद आपने इसमें एफिडेविट भी लगाना है, एफिडेविट भी लिख दिया मॉडल फॉर्म में। फिर उन्होंने डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ रेंट ये भी उन्होंने बना दी। ये तमाम एजेक्टमेंट पटिशन जो हैं ये उन्होंने मॉडल फॉर्म्स की फॉर्म में इसमें लिख दी है। तो ये वाली किताब भी हाईली रिकमेंडेड है। मैं काफ़ी ये 2-3 घंटे की जो है ना स्टोर्स में घूमने के बाद ये काफ़ी बैठ के वहाँ पे देख के सुकून से किताबें लेकर आया हूँ। तो ये इनमें काफ़ी अच्छा, ये जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट्स है, मैंने सोचा कि इसको नया वाला इसका उठा लें क्योंकि फेडरल लॉज वाले अच्छा बनाते हैं, ये अब्दुल बासित साहब ने लिखा हुआ है। तो इसमें जो है उठा लिया क्लॉजेज एक्ट्स। ये जिनके पास नहीं है वो लेटेस्ट ले लें, अगर है भी तो एक लेटेस्ट लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये आपको जो है डिफरेंट मराहिल में किसी भी मुकदमे में काम आ जाता है। रिपोर्ट ऑफ सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स है, और इसमें मज़ीद जो है रिपोर्ट ये पूरा मतलब ये जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वही चीज़ अपडेटेड फॉर्म में है। फिर ये वाली किताब है, मुझे अभी आपको देख लीजिएगा आप कितने यूज़ में है, क्योंकि मुझे ये आमिर साहब ने फेडरल लॉ हाउस वाले उन्होंने काफ़ी रिकमेंड की है तो मैंने उठा ली। 2000 की मुझे लगता है कि ये किताब मुझे पड़ी है, वैसे नीचे जो है इसका 5000 के करीब पड़ा हुआ है। तो मुझे 2000 की पेपर क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं वो ये मैनुअल ऑफ सिविल सर्विस लॉज है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस विद ऑल अमेंडमेंट्स, कमेंट्री एंड अप टू डेट केस लॉ। जी सैयद कमाल अली हैदर साहब ने लिखी है, और 2000 के करीब मुझे आई गेस मुझे पड़ी है। 5000 के ऊपर लिखी हुई है, 2000 की जैसे अमूमन होता है किताबों में ये डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं। अब इसमें जो है ये बड़ा अच्छा, जो सर्विस लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मैनुअल ऑफ सिविल सर्विस लॉज हैं, और ये सिटी लॉ हाउस वालों की कंपाइल्ड है। ये मैं आपको इसका दिखा दूँ, इसमें जो है वो थोड़ा सा इसकी जो किताब है उसको देखने का एक तरीका होता है, कंटेंट्स में ज़रूर इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। तो मैं जब वहाँ पे मुझे रेकमेंड की गई तो अपॉइंटमेंट्स के अलग इसमें है, कन्फर्मेशन, सीनियरिटी, प्रमोशन, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र, तमाम थ्रेड्स यहाँ पे जो है बना लिए गए हैं। रिवर्जन टू अ लोअर पोस्ट, फिर इसके बाद ओमिटेड है, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस है। मैं आपको एक आधा कोई देख लेता हूँ इसमें, क्योंकि इनको मैं प्रॉपर हाईलाइटर के साथ अभी कंप्लीट पढ़ूँगा, उसका मुझे भी मौका नहीं मिला। वो भी 2 किताबें जो हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मज़े की किताबें हैं जो लाइब्रेरी में अपना पार्ट प्ले करेंगी। ये जितना सिविल सर्विस एक्ट है, इसमें जी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस है, ये उन्होंने पूरा एक रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस का जो सिविल सर्विस एक्ट 1973 है उसको यहाँ पे री एनेक्ट किया है। फिर उसको उन्होंने नीचे इसकी जजमेंट्स लिखी हैं, और इसमें डिफरेंट एंगल से इसको देखा है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(2) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सिविल सर्वेंट कुड नॉट बी रिटायर्ड अनलेस ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच एक्शन वाज प्रपोज्ड अगेंस्ट हिम एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग
cause against said action was given to him. Authority in the present case having compiled with section 13 towards act Supreme Court declined interference. ठीक है, ये इसमें उन्होंने जजमेंट्स के साथ पूरे नीचे कमेंट्स अलग से दे दिए गए हैं। फिर वो फुट नोट्स में उन्होंने बताया कि 2000 में उन्होंने जो फुट नोट्स हैं वहाँ पे उन्होंने तमाम जजमेंट्स जो हैं वो दे दिए हैं आपको। अगर आप देखना चाहें, पाकिस्तान लॉ साइट को बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो पे के अलग थ्रेड्स हैं। मतलब ये सिविल मैनुअल ऑफ सिविल सर्विस लॉ अच्छी किताब है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये मैं उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आई, लेकिन अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ, फिर एक ये किताब तो शुरू के जो 2 साल के वकला हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी और अच्छी किताब है, सिविल एंड फैमिली लॉ प्रैक्टिस। ये आपकी फैमिली लॉ की और सिविल लॉ की प्रैक्टिस की किताब है, और ये काजिम लॉ बुक हाउस ने कंपाइल की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऊपर लिखा हुआ है। ये वाकई मैंने इस तरह की किताब कम देखी है। ऐसी एक और मेरे पास उर्दू में एक इसका शुमार था, वो किसी और ने गालिबन कंपाइल किया था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इसमें फैमिली केसेस, रेवेन्यू लॉज, डैमेजेस सूट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ईजमेंट्स एक्ट हैं। काजिम बुक वालों ने अच्छी, इसमें उन्होंने ज़रा इजी कर, मुख्तलिफ लोगों के अलग-अलग गफलत की वजह से अगर कोई शख्स ज़ख्मी किया गया तो मकरूब तमाम लोगों के खिलाफ दावा ज़ाला हैसियत अर्जी डिग्री करवाने का हकदार है। ये उन्होंने जो है वो द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस, डिफेमेशन का पूरा इन्होंने इस तरह पॉइंटर्स में करके लिखा हुआ है। उर्दू बड़ी बेसिक सी उर्दू में पॉइंटर्स में लिखा है सिविल लॉ और फैमिली लॉ का। इसमें कुछ बीच में कंपाइलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसको मज़ीद बेहतर एडिटिंग की जा सकती थी कि अब जैसे सामान जहेज़ है, इसको 35 पेज नंबर पे निकालते हैं। सामान जहेज़ के ऊपर ये देखिए ना, लिस्ट सामान जहेज़ दाखिल की है, रसीदात ना हैं, दावा डिग्री शुदा 2083 में लिस्ट सामान जहेज़। इसमें प्रोसीजर ऐसे नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ उनके बेसिक प्रिंसिपल जो काफ़ी जो है मैं समझता हूँ जो कंपाइल्ड बेहतर हो सकते थे, लेकिन बड़ी अच्छी किताब इस सेंस में है कि आपको बड़ी बेसिक उर्दू में और साथ में उसकी जजमेंट बड़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उनको कहाँ पे यूज़ करना है और प्रोसीजर क्या है वो आपके लिए जो है वो एक पहेली है, वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। आम असूल ये है कि सोने के जेवरात हमेशा औरत के कब्ज़े में होते हैं, इस बुनियाद पर दावा खारिज हुआ। अच्छा ठीक है, ये उन्होंने डिफरेंट बुनियादात बताई हैं, बुनियादें बताई हैं जिसके ऊपर वो खारिज होता है। तो ये सिविल एंड फैमिली लॉ प्रैक्टिस जो नई वकला साहिबान है वो सिविल फैमिली लॉ के लिए ये रख सकते हैं। अच्छा जी, अगली कौन सी है? हाँ, दीवानी मुकदमा। ठीक है, ये सिविल मुकदमा था और इनका बेहतरीन हल अदालती नज़ायर, ये नज़ायर की एक किताब है, मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ जी। ये काजिम लॉ बुक हाउस ने अगेन ये लिखी, ये उनकी किताब है दीवानी मुकदमात के नाम से, इस तरह का इसका टाइटल पेज आप देख लें, जिन भाइयों को लेनी हो जवाब दरखास्त है। इसमें नमूना फैमिली दावा जात 6 पेज नंबर पे नमूना दिया हुआ है। अर्ज़ी दावा तनसीख निकाह, ठीक है, ये वो है। फिर उसके बाद इसमें देते हैं जवाब अर्ज़ी दावा, कोई से काम लिया गया है ये कि जवाब वाक़याती, ये जो फैक्चुअल दावा तनसीख निकाह बरबनाने तनसीख निकाह दावा। मैं इस तरह की किताबों में ये है कि आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा चंक मिल जाता है जब मुकदमे में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की किताबें इकट्ठी करने में इस तरह की ये 3 शॉपर्स हैं, इस तरह की कोई दो शॉपर्स मेरे पास और पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक नहीं खोले, जो मैं 3 महीने पहले लेकर आया था, वो एज़ इट इज़ मैंने रखे हैं। उसको भी मैं आपको कुछ जो है वो उसमें से 4-5 अच्छी किताबें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगा। बाद आलम जनाब सिविल जज साहिब दर्जा अव्वल जज फैमिली कोर्ट मियाँ चन्नू। अच्छा जी, इसमें दावा आदा हुकूक जना, इसमें बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है कि इसमें आपको उर्दू में उन्होंने दावा करना बताया। तो जो भाइयों की उर्दू जो है वो कमज़ोर है वो इन दावों को उर्दू में अगर दावा करना चाहते हैं उसके भी सैम्पल हैं। नीचे उनको तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से जो है वो गार्डियन की दरख्वास्त डालनी है, उसका अनवान कैसा होना चाहिए, इस तरह का से उसका उन्होंने दिया हुआ। तो दीवानी मुकदमात की ये भी एक मैं समझता हूँ कि मुनासिब किताब है, हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बाकी जो भाई लेना चाहें वो देख सकते हैं। इनकी प्राइसेस जो हैं वो मुझे नहीं एग्जैक्ट उसमें अब याद कि ये मुझे 400 की पड़ी या 500 की पड़ी, मेरे पास स्लिप है, वो अगर आप लोग ज़्यादा कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, रहनुमाई पटवार ये मेरे पास पहले भी है, ये मैंने इसकी नई एडिशन आई और मुझे वो काजिम लॉ वालों की किताब अच्छी लगती है, इन्होंने जो है वो मैंने इसलिए रहनुमाई पटवार जो है मुझे ले ली। और इसमें जो है वो पटवारी की जितनी तमाम बातें हैं वो एक किताब मैं पटवार खाने से रिलेटेड किताब ढूंढ रहा हूँ जो छोटी सी सुनह के रेड कलर की किताब है। उसके अंदर तमाम जो है सवालात दिए गए हैं कि जो है खसरा नंबर क्या होता है, ख़तूनी नंबर किस तरह होता है, उसकी फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, वो तमाम वो उर्दू बाज़ार से मिलती है। वो मैं कब चक्कर लगेगा अभी रिसेंट मैं कोशिश करूँगा कि इसको वहाँ पे जाके लूँ। तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है
रेनमा पटवार बेसिकली जो पटवार सिकंदर हयात सियाल ने लिखी है, काजिम लॉ बुक हाउस वालों की है। रेनमा पटवार के नाम से नई किताब है। जो भाई सिविल काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें आपको पटवारी की जितनी ज़बानें हैं, पटवार खाने में क्या होता है, प्रोसीजर क्या होते हैं, फ़र्द को कैसे पढ़ते हैं, वो चीज़ दी गई है। जाके मोज़ा किस तरह रीड करते हैं, देखिए कॉलम बनाया है, नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी किताब है जो लोग सिविल का काम करते हैं पटवारी को पढ़ने का। फिर ये देखें हिस्सा टू नोट्स, फिर उसमें खतूनी नंबर क्या होता है, ये पूरी इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो ये भी सिविल वालों के लिए अच्छी किताब है। अच्छा, मैं असल में अपना एक मुकदमे की भी तैयारी कर रहा था। मैंने बीच में ही जब शॉपर्स देखे मैंने कहा चलें मैं इनको एक दफ़ा असेंबल करके लाइब्रेरी में भी रख लूँ और आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। न्यू चैरिटीज़ एंड ट्रस्ट लॉज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये एक मज़े की किताब है, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। फेडरल लॉ हाउस वालों की कंपाइल्ड है। इसमें जो अब्दुल बासित साहब की है ऑब्वियसली, और इसमें न्यू चैरिटीज़ एंड ट्रस्ट लॉज ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसमें जितने चैरिटीज़ और ट्रस्ट लॉज हैं, अब नई अमेंडमेंट्स आई हैं, पुरानी जितनी चैरिटीज़ हैं वो जो है वो उनकी जो उसमें रजिस्ट्रेशन हुई थी वो डी रजिस्टर हो चुकी हैं। उनको री रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन उनकी दोबारा होगी और ये नई लॉज के मुताबिक होगी। तो जो वकला साहिबान चैरिटीज़ और ट्रस्ट लॉज या फिर NGOs को रजिस्ट्रेशन में काम ढूंढना चाहते हैं, जो अच्छा काम है, आपको जो है बल्क में काम मिल जाता है और काफ़ी हद तक इसमें अच्छी पेइंग है और नए वकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस किताब का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जितनी NGOs और जो हैं वो बाकी जितनी भी इस तरह की होती हैं एजेंसीज़, उनको रजिस्टर करने के लिए इस किताब में नए लॉज हैं और नया जो है तमाम कानून जो आ चुके हैं उसके तहत अब दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पेश आ चुकी है। तो इसमें बड़ी मार्केट है वकीलों के लिए कि वो क्लाइंट्स को लेके उनके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें चैरिटीज़ एंड ट्रस्ट लॉज ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, फेडरल लॉज वालों की है। इसमें ट्रस्ट को एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसमें चीज़ें डिफरेंट, सिंध चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट है, बलूचिस्तान है, और ट्रस्टी में नॉट चार्ज फॉर सर्विस, इसमें उनकी इंडिकेशन डिफरेंट है। ये ट्रस्ट वालों के लिए होगी। हाँ, ये किताब है जो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मज़े की चीज़ मुझे उन्होंने बताई, मैंने उठा ली। इस द सेशन ट्रायल्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 7 तमाम है। इसमें मुख्तार एडवोकेट साहब ने लिखी है और पॉपुलर लॉ हाउस वालों की किताब है। पॉपुलर वालों की मैंने किताबें इतनी नहीं देखी, ये इनकी कुछ 3-4 किताबें, एक ये थी, एक और जो थी वो उसमें सिविल की थी, वो उनकी किताब जो है वो अच्छी हैं। बाकी जो है वो पॉपुलर लॉ हाउस वालों की ये एक सेशंस ट्रायल की प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की किताब है। मैं कह रहा फ़िलहाल के लिए इतना, जो लेना चाहे वो ले सकते हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए। फ़िलहाल के लिए जो है वो इतनी जो बुक है वो काफ़ी है। बाकी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाता हूँ जल्दी।